इस वीडियो में इनऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है KMnO4 एंड K2Cr2O7 पूरा करेंगे एंड याद भी कराऊंगा एंड तुम्हारे पास PYQs नोट सब कुछ मिल जाएगा एंड यू कैन एक्सपेक्ट +4 मार्क्स फ्रॉम दिस वीडियो वेदर इट इज जे मेंस और नीट। सो स्टार्ट करते हैं यार एंड याद करा दूंगा ये मेरे KMnO4 में वी हैव समथिंग कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट जो कि होता है पोटेशियम परमैंगनेट। एंड अब इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे तो प्रिपरेशन दो तरीके से हो सकती है। एक होता है लैब में प्रिपेयर करना, मतलब बैठ के इसमें केमिकल मिला कर लैब वाला मेथड हो गया। दूसरा होता है कमर्शियल मेथड जो कि तुम्हारा एक इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होता है, ठीक है। तो लैब मेथड में तुम्हारे पास होता क्या है, तुम्हारे पास होता है मैंगनीज जो कि होता है Mn+2। अब उसको करते हैं H2O8 - ये क्या है यार, ये एक्चुअली में मार्शल एसिड जो कि H2SO2। अब इसको कहते हैं मार्शल एसिड, इन दोनों की रिएक्शन होती है तो तुम्हारे पास क्या आता है मैंगनेट। अब ये मैंगनेट और परमैंगनेट क्या है यार, देख अगर तेरे पास ये है दैट मीन्स KMnO4 है, क्या है KMnO4 बेसिकली तू लिख सकता है MnO4 नेगेटिव। दैट मीन्स अगर एक नेगेटिव चार्ज हो उसको क्या कहेंगे परमैंगनेट, क्या कहेंगे परमैंगनेट। इसको क्या कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, तो क्या कहेंगे परमैंगनेट। अगर तेरे पास दो नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स MnO4 2 नेगेटिव, इसको क्या कहेंगे मैंगनेट। अब कैसे याद रखेगा तू, अगर एक नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स पर क्या बात करते हैं, एक की चीज के लिए बात करते हैं पर, सो परमैंगनेट हो गया, ठीक है। होगा क्या मैंगनीज के साथ क्या करेगा Mn+2 की रिएक्शन H2SO8 के साथ रिएक्शन कराएगा तो तेरा क्या आ जाएगा परमैंगनेट। नाउ कमिंग द कॉमर्शियल मेथड में क्या होगा यार तेरे पास, देख कॉमर्शियल मेथड में तेरे पास कुछ और होंगी या फिर टाइप की। सो बेसिकली तेरे पास क्या होगा पाइगलोसाइट और होगी, क्या होगी पाइगलोसाइट और। अब पाइगलोसाइट और की कैसे याद करोगे यार, जिससे तुम्हारा मन होता है ना, मन बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए कोशिश करता है, अभी तो नहीं करना है ठीक है, बट MnO2 क्योंकि ऑलरेडी छोड़ो, MnO2 पाइगलोसाइट और होता है जो कि होता है प्यार, ठीक है मन ना। अब इसको क्या करेंगे फ्यूज करेंगे किसके साथ, फ्यूज करेंगे एयर के प्रेजेंस में एंड KNO3 होगा तुम्हारे पास। अब जब फ्यूजन होता है इन दोनों का तो MnO2 का तो क्या तुम्हें मिलेगा MnO4 2 नेगेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा MnO4 2 नेगेटिव। MnO4 2 नेगेटिव क्या है मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट आयन है, ठीक है। अब मैग्नेट आयन तुमको चाहिए, देखते हैं मैग्नेट आयन। अब ये मैग्नेट आयन में भी कुछ रिएक्शन है, क्या करना, जो ये मैग्नेट आयन है अगर उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दोगे अल्कलाइन मीडियम में, व्हाट डज इट एक्जैक्टली मीन, अगर तो अल्कलाइन मीडियम में इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएगा तो क्या मिल जाएगा MnO4 नेगेटिव। अभी समझाता हूँ। बेसिकली तेरे पास क्या होगा कमर्शियल मेथड में पाइगलोसाइट होगा, पाइगलोसाइट MnO2 जो कि प्यार वाली चीज ना। अब उसको क्या करेगा KNO3 के साथ हिट वो करेगा ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा MnO4 2 नेगेटिव। अब MnO4 2 नेगेटिव आ गया तो उसकी अब उसके साथ अगर एसिडिक वाली चीज करेगा, क्या करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेगा अल्कलाइन मीडियम में, तो क्या आ जाएगा MnO4 नेगेटिव। अब ये दो रिएक्शन याद रखना। पहला क्या लैब मेथड में मार्शल एसिड के साथ रिएक्शन करने में तुम्हारा क्या आता है परमैंगनेट, और दूसरा परमैंगनेट बनाने का क्या तरीका है कि भैया पाइरोलोसाइट ले आओ, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दो, और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन के बाद भी तुम्हारा मिल जाता है ना। द थर्ड रिएक्शन कम्स विद दी, अब क्या होता है पाइरोलोसाइट और है, अभी भी पाइरोलोसाइट और है, उसमें क्या करना है KOH के साथ ऑक्सीडेशन करना KNO3, ये सब KOH लेना, KOH के साथ फ्यूज करो, फिर ऑक्सीडेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड KNO3, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो MnO2 है अब ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेट आयन में। अब मैग्नेट आयन की एक अच्छी सी बात होती है, अगर मैग्नेट आयन की रिएक्शन तुम एसिडिक मीडियम में कराती हो तो क्या आ जाता है परमैंगनेट मिल जाता है, क्या मिलता है परमैंगनेट विद द पाइगलोसाइट और। ये तो भैया पाइगलोसाइट अभी यूज किया था फिर से मिल गया ना। तीनों रिएक्शन को फिर से बताता हूँ। पहले रिएक्शन क्या है तेरे साथ, क्या होगा मैंगनीज होगा, मैंगनीज में तेरा H2SO8 मार्शल एसिड डालेगा तो तेरा परमैंगनेट मिल जाएगा दैट इज KMnO4 ना। अब दूसरी रिएक्शन क्या है पाइरोलोसाइट और लेना, उसमें KOH और फ्यूज कर देना KNO3 के साथ तो मैग्नेट मिल जाएगा, फिर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराएगा तो MnO4 नेगेटिव मिल जाएगा। थर्ड और क्या रिएक्शन है कि KOH के साथ करेगा तो तुम्हारा MnO4 2 नेगेटिव एंड देन H2 एसिडिक मीडियम में क्या होता है, देखो एक चीज बताता हूँ, जो तुम्हारा मैग्नेट है क्या है मैग्नेट की अगर मैग्नेट को एसिडिक मीडियम में लेके तू जाएगा तो क्या बनेगा तेरा परमैंगनेट प्लस MnO2, दैट मींस जो मैग्नेट था वो ब्रेक डाउन हो गया तुम्हारा परमैंगनेट में और पाइगलोसाइट और में, दैट्स इट बेब्स। नाउ कमिंग द हीटिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलर सब कुछ बताता हूँ जहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा वो भी। सो देख हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट इन द सेंस जो तेरा इसकी बात कर रहा हूं मैं परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट की, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या एक्चुअल में होगा। सो बेसिकली KMnO4 की अगर जब हीटिंग होती है क्या मिलेगा तेरे पास, फर्स्ट चीज जो तेरे को मिलेगी, चल मैं लिखता हूँ देख लिए, दैट इज क्या है, इसे कहते हैं परमैंगनेट, क्या पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम परमैंगनेट की हीटिंग करेगा तो क्या मिलेगा, पहली चीज तो मैग्नेट मिलेगा एंड पाइरोलोसाइट वाली चीज मिलेगी, पाइरोलोसाइट और तेरे पास मिल जाएगा। सो बेसिकली ये दो चीजें मिलेंगी। अब उसमें भी क्या चीज है, जो KMnO4 होता है उसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट जो कि पर्पल होता है एंड K2MnO4 का कलर ग्रीन एंड पाइरोलोसाइट कलर MnO2 ब्राउन।
अब इस चीज़ के लिए तो यहाँ ये नहीं होगे, यू वॉन्ट मी टू मेक यू लर्न। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रिएक्शन याद करने का कैसा है, केमोनोफोर जो परमैग्नेट को हीट करोगे, मैंने अभी बताया परमैग्नेट की हीटिंग पे तुम्हारा क्या आएगा, मैग्नेट आएगा। क्या आएगा, परमैग्नेट की हीटिंग पे मैग्नेट आएगा। अब पर तोड़ोगे, पर निकाल दोगे हीट की वजह से, क्या आएगा, मैग्नेट आएगा और पायरोलोसाइट आएगा। अब इसका कलर कैसे याद करोगे, PGB। क्या ये होता है ना KGF की जगह में याद करना है आपसे PGB। प्यार हो गया किससे, प्यार हो गया गर्ल जो कि ब्राउन कलर में है। बेसिकली लड़कों को कोरियन नहीं पसंद होती, हमको तो इंडियन गर्ल्स अच्छी लगती हैं, ठीक है। सो पर्पल गर्ल वी लाइक जो कि होती है ब्राउन कलर में, दैट्स इट, ठीक है भाई। रेसिज्म पे नहीं आते हैं। पर्पल इन द सेंस प्यार करते हैं हम ग्रीन लड़कियों को, ग्रीन इन द सेंस गर्ल को जो कि होती है ब्राउन कलर में, वी लाइक इंडियन गर्ल्स, ओके ना। अब इंपॉर्टेंट होता है यार कि इनके कलर्स के पीछे बेसिक रीजन क्या है। तो कलर की अगर मैं बात करता हूँ, केमोनोफोर क्या है, परमैग्नेट। केमोनोफोर क्या है तेरा, परमैग्नेट की में अगर तू देखेगा, परमैग्नेट आयन कुछ इस तरीके से है। अब इसमें मैग्नेट की कॉन्फ़िगरेशन देखेगा, मैग्नेट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेगा तो क्या आएगा, +7। अगर मैं +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ, दैट मीन्स +7 की बात करूँ तो तेरा Mn के पास डी इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर जब डी इलेक्ट्रॉन्स तेरे पास, जब डी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो तो वो कलर क्या होगा, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होगा। एग्जैक्टली याद कराता हूँ, सुन देख Mn में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर चेक करेगा तो Mn की +6 आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब इसमें देखिएगा इसकी D7 कॉन्फ़िगरेशन, इसकी D6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, देख कलर 3 ही तरीके के होते हैं, AgCl, AgBr, AgI, इन तीनों का कलर वो सब तरीका। एक होता है DD ट्रांजिशन, मतलब DD ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है। तीसरा होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो बेसिकली तेरे अभी के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखे रहना, दैट मीन्स ये 4 जो कंपाउंड है, ये वाला जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें Mn में D7 है, जिसकी वजह से इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स वाला नहीं है ना। पूरी इस तरीके से इसमें क्या होगा, जो क्या कहते हैं, जो ट्रांजिशन इसमें नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से तो इसमें जो कलर आता है वो LMCT की वजह से आता है। क्या आता है, LMCT। दैट मीन्स जो मेरा परमैग्नेट है उसमें जो कलर आएगा उसके पीछे क्या रीजन है, परमैग्नेट। जब पग लग जाते हैं तो DD ट्रांजिशन नहीं हो जाता, ठीक है। जब पग लग जाएंगे तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। पग लगने की वजह से DD ट्रांजिशन नहीं आता, ठीक है। पग लगने की वजह से DD ट्रांजिशन नहीं होता, याद रखिए रहना। एंड इसकी बात करता हूँ तो D6 वाले में क्या होगा, इसके पास यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ D6 में है, दैट मीन्स यहाँ पर DD ट्रांजिशन हो जाएगा। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट की बात जब तुम करोगे तो उसमें DD ट्रांजिशन होता है। दैट मीन्स जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, DD ट्रांजिशन की वजह से। बट जो तुम्हारा परमैग्नेट होता है वो LMCT की वजह से आता है, ठीक है भाई। आओ नेक्स्ट चीज़, अब इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनकी केमिकल रिएक्शन। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मोस्ट बेसिकली बन जाएगा तुम्हारा, इसको तुम्हारा स्टोइचियोमेट्री मूल कंसेप्ट में उठा के दे देते हैं या फिर ऐसे। सो बेसिकली इसमें क्या है, होता क्या है, जो तुम्हारा परमैग्नेट है दैट इज KMnO4, उसकी रिएक्शन होती है बेसिक डिफरेंट मीडियम में। डिफरेंट मीडियम की इन द सेंस बेसिक मीडियम में होगी, न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तब देख ये क्या है, परमैग्नेट, ठीक है। मैं बार बार बताऊंगा परमैग्नेट। अब इसकी रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में कराओगे तो बेसिक मीडियम में किसमें हो जाता, बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है, ये MnO4 2 नेगेटिव बन जाता है। MnO4 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, ये मैग्नेट बन जा रहा है। क्या बनना है, मैग्नेट। मैग्नेट बन जाता है कब, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में। बेसिकली हो क्या रहा है, +7 से +6 में जा रहा है, ठीक है। अब बताता हूँ बेसिक, तो एक चीज याद रखेगा ना, दैट इज बना। क्या है, बना 135। क्या बना, जो बना, तेरी जो रैंक बनेगी 135 बनेगी। क्या बनेगी, 135 बनेगी। बहुत ब्यूटीफुल रैंक है, इवन दो आई डिड नॉट इवन, सॉरी। बना जो है, क्या बनना है, क्या बनाना है, 135 बनाना है। तो बनाना क्या है, 135 याद करो, बना 135 जस्ट गो 135, ओके। सो ज़्यादा ओवर एक्टिंग बंद करते हैं एंड बना 135 में देखोगे। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग है, बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 आएगा, न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर 3 आएगा, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 आएगा, ठीक है। इतना याद कर लोगे। क्या बना 135, बेसिकली इसमें क्या जो 135 है, ये 135 बताता है एन फैक्टर के बारे में। क्या बताता है, एन फैक्टर के बारे में, ओके। चेंज क्या होगा, तेरे पास जो परमैग्नेट है, क्या है, तेरे पास जो परमैग्नेट है, पोटेशियम परमैग्नेट है, अब ये डिफरेंट चीजों में चेंज होगा। अगर मैं बात करूंगा बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में एन फैक्टर कितना है, 1। बेसिक मीडियम में एन फैक्टर 1 है, दैट मींस जो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, एन फैक्टर 1 होने का मतलब है वो चेंज हो रहा होगा +6 में। अगर मैं बात करता हूं न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर कितना है, 3। दैट मींस तेरा जो +7 वाला है वो किस में चेंज होगा, 3 का एन फैक्टर में। दैट मींस वो +4 में चेंज होगा, ठीक है। नाउ वेट अ मिनट, इफ यू कैन गिव मी द टाइम, सॉरी, पेंसिल डिस्चार्ज, लोकल पेंसिल है भाई, एप्पल पेंसिल नहीं है। सो चार्ज हुई।
ओके सो अब सुनो, बना वाले में एन वाले में क्या है, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल वाले में क्या होगा, एन फैक्टर 3 है, दैट मीन्स जो तुम्हारा +7 से किस में जाएगा, 3 का चेंज, दैट मीन्स +4 में। एंड +7 से किस में जाएगा, अब एसिडिक मीडियम में +5 मतलब +5 का चेंज होगा, दैट मीन्स +2 में। सो बेसिकली तुम्हारा MnO4 2 नेगेटिव जो है, MnO4 तुम्हारा जो MnO4 2 नेगेटिव पर मैग्नेट, ये बना के अकॉर्डिंग तुमको चेंज करना है। अगर +6 में जाएगा तो +6 वाली मैग्नीज का क्या कंपाउंड होता है, MnO4 2 नेगेटिव। +4 का क्या होता है, पाइरोलोसाइड। एंड +2 का क्या होता है, मैंगनीज, Mn+2। सो बेसिकली इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। बना 135, जहां पर 135 क्या एन फैक्टर है, बना 135 में एन तुम्हारा 135 क्या एन फैक्टर है। सो बेसिकली +7 से कितना एन फैक्टर चेंज होने के बाद क्या बनाना है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। नाउ कमिंग विद दी, अब होता क्या, अब इसका याद करके क्या करूंगा, क्या अचार बनाना है, नहीं अब बताता हूँ। देख तेरे पास होगा क्या, कोई रिएक्शन देखिए, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। बेसिकली देख इधर 1 मिनट होगा क्या, 1 सेकंड रुक जा। ओके सो बेसिकली देख तेरे पास क्या होगी, कोई भी रिएक्शन होगी, दैट मीन्स तेरे क्या बोला कि MnO4 की रिएक्शन है, MnO क्या बोल रहा है, MnO4 की रिएक्शन है, MnO4 की रिएक्शन है, उसको ऑक्सीडाइज करा दे, ऑक्सीलेट मतलब C2O4 2 नेगेटिव वाले को ऑक्सीलेट को अब इसमें CO2 में कन्वर्ट करना। अब ये रिएक्शन तेरे को पता होनी चाहिए, अब इसमें क्या होगा। अब इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, तुम्हें रिएक्शन पता होनी चाहिए। होगा क्या, एसिडिक मीडियम में, दैट मीन्स अगर जब एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट की रिएक्शन होगी तो किस तरीके से होगी ये देखना। जैसे मान लिया तेरे से पूछ लिया पर मैग्नेट की, तो जैसे क्वेश्चन था ऑक्सीलेट वाला ना, तो क्या बोला है कि पर मैग्नेट की तू रिएक्शन करा, दैट मीन्स जो ये पर मैग्नेट पोटेशियम पर मैग्नेट की तू रिएक्शन करा ऑक्सीलेट के साथ। सो ऑक्सीलेट क्या हो जाएगा तेरा, C2O4 2 नेगेटिव है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करा, तो अब इसकी रिएक्शन कराओगे तो कैसे कराना है, क्या तुमको पता है ये रिएक्शन कैसी होती है। तो बेसिकली बोल दिया तेरे को एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराओ, तेरे को रिएक्शन याद करनी होगी पूरी, तो उसके लिए बताता हूँ क्या करना है। देख अब इसकी रिएक्शन कराने के लिए तू करेगा क्या, तेरे को पता होना चाहिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होता है यार, KMnO4 किसमें चेंज होगा ये पता होना चाहिए। तो हमें क्या पता है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होता है, +2 में। देखा यार KMnO4 जो तेरा है एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज होगा, +2 में। सो बेसिकली इसको क्या कर देगा, तो Mn का +2 लिख देगा। अब जो C2O4 2 नेगेटिव ये भी किसी चीज में चेंज होगा, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, ये तुम्हें पता चलेगा इन रिएक्शन से। बेसिकली होगा क्या, तेरे पास ये जो रिएजेंट होंगे, रिएक्टेंट साइड होंगे, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या बनेंगे इसका पता लगने वाला है इनसे। सो याद कराता हूँ, देख चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर तेरा I- होगा, I- KMnO4 की प्रेजेंस में I2 में चेंज होगा। ऑक्सीलेट जो तेरा C2O4 2 नेगेटिव उसको CO2 में चेंज करेगा, Fe2 को प्लस Fe3 प्लस में, H2- को सल्फर में NO2- NO3, SO3 में SO4 में SN+2 SN+4 में। याद क्या रखना है, 2 को 3 में चेंज कर दो, +2 को +3 में, एंड SN+2 को SN+4 में, SO4 2 नेगेटिव एंड ऑक्सीलेट तुम्हारा CO2 में I-। एक दो बार देख लोगे, आई कंफर्म दिस थिंग कि तुम्हें याद हो जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। अब बात करते हैं न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में। न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम में क्या मतलब है, जैसे एसिडिक मीडियम में तेरा ये चेंज हो रहा था, ये जो रिएक्शन हो गई थी, इसी तरीके की रिएक्शन पड़ा, उसी तरीके अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा। अल्कलाइन मीडियम में तेरा I- I2 में चेंज होगा, H2O3 जो है तेरा SO4 2 माइनस में, Mn+2 तेरा MnO2 में चेंज होगा, ठीक है, Mn+2 MnO2 में चेंज होगा। इसी तरीके से तेरे को रिएक्शन सारी याद करनी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये कलर याद रखे रहना, क्या बता रहा हूँ, जो तेरा जो LMCT में जो कलर होता है, LMCT में सिर्फ परमैग्नेट में होता है, पर मैग्नेट में तुम्हारा LMCT की वजह से होता है, एंड ये कलर्स इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन है। एक बार इसको रीड कर लेना, आई होप तुमको पक्का याद हो जाएगा, ठीक है, आई होप सो, एंड तुम याद भी करोगे यार ना। कमिंग द K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 में क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन देख क्या होगा, क्या तेरे पास FeCr2O4 होगा, क्या है तेरे पास क्रोमाइट हो रहा है, क्या है क्रोमाइट हो, दैट इज FeCr2O4 जो की है क्रोमाइट हो। अब क्या करना है, इसको फ्यूज करना है सोडियम कार्बोनेट के साथ। क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करेगा, तो तेरे पास क्या आ जाएगा, NO2Cr O4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सोडियम क्रोमेट, ठीक है, सोडियम क्रोमेट आ गया। अब एक्चुअली में दो चीज़ मैं बताता हूँ, एक होगा तुम्हारे पास CrO4 2 नेगेटिव एंड CrO4 2 नेगेटिव, एंड तुम्हारे पास होगा एक सेकंड वेट मिनट, बेसिकली तुम्हारे पास अच्छी रिएक्शन मिले, मुझे कराने दो। तो हमारे पास क्या होगा, FeCr2O4 की रिएक्शन तेरे को फ्यूज करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तुम्हारा सोडियम क्रोमेट आ जाएगा, एंड Fe2O3 एंड CO2। अब बेसिकली जी ये सोडियम क्रोमेट आया है, अब इसको एसिडिक मीडियम में डालना, क्या देना, H+ दोगे, H+ दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट में। दैट मीन्स तुम्हारे पास जो कह सकते हो, ये जो Cr2O7 2 नेगेटिव होता है, दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट। क्या होता है, डाइक्रोमेट। दो क्रोमीन आ गए तो क्या है, ये डाइक्रोमेट है। एंड इसकी बात करोगे तो क्या है, ये CrO4 2 नेगेटिव, दैट इज क्रोमेट। क्या है, क्रोमेट। बेसिकली सबसे पहले क्या करेगा, FeCr2O4 जो कि तेरा क्रोमाइट ओर है, उसमें सोडियम कार्बोनेट डालेगा विद दी
ऑक्सीजन ये रहेगा ही, तो वो तुम्हारा किस में होगा, क्रोमेट। और क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डालोगे तो क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। अब ये जो डाइक्रोमेट आया है ये तो Na है यार, तुमको तो K2Cl2O7 चाहिए, तो इसकी रिएक्शन KCl के साथ करा दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, K2Cl2O7। दैट्स इट बिट्स। करना क्या है, तेरे पास FeCl2O4 है जो कि है तुम्हारा क्रोमाइट ओर, एंड उसकी NO2Cl2O3 के साथ कराओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्रोमाइट ओर। देन उसको एसिडिक मीडियम लोगे तो क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट ना। कमिंग विद द हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट में वहाँ कैसे याद किया था, PGB, पर्पल मतलब एक प्यार हो गया मुझे, ग्रीन मतलब क्या होता है, गर्ल, एंड बी ब्राउन, किसका, ब्राउन मतलब इंडियन गर्ल, ठीक है, PGB। अब इस तरह यहाँ पर देख होगा क्या, अब देख तेरे पास क्या होगा, जैसे वहाँ पर जैसे क्या देखा, हीटिंग देखा था, हीटिंग इफेक्ट यहाँ भी देखना, तो होगा तो क्या, तेरे पास K2Cl2O7 होगा, उसकी हीटिंग पे तेरे को क्या मिलेगा, K2CrO4 मिलेगा एंड Cl2O3 एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब K2Cl2O7 का ऑरेंज कलर होता है, इसका येलो कलर होता है एंड इसका ग्रीन कलर होता है। ओ भैया कैसे याद करोगे, बताते हैं यार, देखो इसको कैसे याद करना है। बेसिकली तुम्हें याद रखो, आजकल चला ओजी लोग कौन है, ओजी लोग, आजकल बहुत ज़्यादा ओजी लोग चल रहा है ना। सो बेसिकली ओजी, दिस इज नॉट ओयो, दिस इज कॉल्ड OYG, दिस नॉट ओयो। सो बेसिकली OYG क्या है, OYG क्या है, OIG दैट मीन्स जो K2Cl2O7 है उसका कलर क्या है, ऑरेंज है, वो उसकी हीटिंग पे क्या मिलेगा, मतलब दैट मीन्स जो तुम कह सकते हो डाइक्रोमेट क्या है, जो डाइक्रोमेट का जब तुम हीटिंग करोगे तुम्हारे पास क्या मिलेगा, क्रोमेट मिलेगा एंड उसका और मिलेगा, दैट मीन्स Cl2O3 मिलेगा जो कि तुम्हारा होगा। तो इसको कैसे याद रखो, डाइक्रोमेट की हीटिंग पे तुम्हारे पास क्या आता है, क्रोमेट एंड ग्रीन कलर का Cl2O3। सो OYG दैट इज OYG को कैसे याद करोगे, दैट इज I'm not saying anything. This is called OIG. OG लोग तुम्हारी, मैं क्या बोलूँ now coming with the यार, अब देखो होगा क्या, एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ याद रखेगा, जैसे डाई क्या है, डाई देखो एसिड। अच्छा मेरे को एक बात बता, एसिड में क्या आता है, एसिड के आखिरी में क्या आता है, डी, एसिड के आखिरी में क्या आता है, डी। तो बेसिकली एसिडिक मीडियम में तेरा डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करेगा। क्या कह सकता है, मैं कह रहा हूं एसिडिक मीडियम में तेरा क्या एग्जिस्ट करेगा, डाइक्रोमेट। दैट मीन्स अगर तेरे पास अगर ये क्या है, CrO4 2 नेगेटिव, दैट मीन्स ये क्रोमेट है, क्रोमेट आया ना। तो अगर जब इसमें एसिडिक मीडियम करेगा दैट मीन्स H+ वाला डालेगा तो ये किस में चेंज होगा, डाइक्रोमेट में। बेसिकली यू कैन से जब एसिडिक मीडियम होता है तो तुम्हारा डाइक्रोमेट एग्जिस्ट करता है, एंड अगर मैं बात करूं अगर बेसिक मीडियम कर देगा तो तेरा सिर्फ क्रोमेट एग्जिस्ट करेगा, दैट्स इट ना। अब बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, तो इनके स्ट्रक्चर में तेरे पास क्या है, यू हैव क्या है, इसकी हटा कैसे हटता है, हट जाओ भाई, वो हटाना भी नहीं आ रहा, ले लिया पर चलाना कुछ नहीं आता देखो K2CrO4 है, K2Cl2O7 है, एग्जैक्टली इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, एंड इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ X = Y है, ठीक है। एंड इसमें क्या है तुम्हारे पास, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है इसकी X है, इसकी Y है। बेसिकली बताना क्वेश्चन है कि बॉन्ड लेंथ ये वाली ज़्यादा बड़ी होती है, बॉन्ड लेंथ ये वाली ज़्यादा बड़ी क्यों होती है, क्योंकि इसका जो ऑक्सीजन लोन पेयर है इसमें भागो करेगा, इसमें नहीं होता है। अब ये देखो जैसे बेसिकली अभी के लिए याद क्या रखना है कि जो अंदर वाला होता है वो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसका जो इसमें जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है ज़्यादा अच्छा होता है। क्या होता है इसमें, इसके ऑक्सीजन वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से इस बॉन्ड लेंथ कम होती है। दैट मीन्स यू कैन से जो बीच में जो फंसा हुआ है, जो बीच में है उसका लंबा है, दैट मीन्स ये जो यहाँ पर जो ये है उसकी बॉन्ड लेंथ लंबी है, दैट्स इट। एंड इन दोनों में जो कलर आता है जो K2Cl2O4 है एंड K2Cl2O7 दोनों में ही कलर जो आता है तुम्हारा LMCT की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, LMCT की वजह से कलर आता है, दैट्स इट। किसकी वजह से कलर आता है, LMCT की वजह से। क्यों, क्योंकि दोनों ही D6 कॉन्फ़िगरेशन में बैठे हुए हैं एंड यू डोंट हैव एनी डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स तुम्हारे में दोनों में ही क्या होगा, LMCT की वजह से कलर होगा। तो बेसिकली तेरे को याद क्या रखना है, इन दोनों ही कंपाउंड में जो डी ट्रांजिशन होता है वो सिर्फ K2MnO4 में होता है। क्या होता है, मैग्नेट वाले में ही डी ट्रांजिशन होता है और किसी में नहीं होता है, दैट्स इट। इतना याद रखिए। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है K2Cl2O7 की रिएक्शन। K2Cl2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एसिडिक मीडियम में, और क्या होता है Cl2O7 2 नेगेटिव जो है क्या बोल रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, एन फैक्टर जो होता है वो 6 होता है। क्या होता है, एन फैक्टर क्या होता है 6, जो कि तेरा +6 से किस में जाता है, +3 में। ये याद रखिएगा ना, एंड ये रिएक्शन कुछ है, ठीक, ये जो रिएक्शन है इसको याद रखना है।
दैट्स इट। ये कंप्लीट होता है एंड बेसिकली तुम्हारे पास मैं ये कुछ 6-7 क्वेश्चन है जो कि इसमें PDF में होगा और मैं अटैच कर दे रहा हूँ एंड व्हाट्सएप लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन जॉइन इन दैट एंड ये तुम्हें PDF फॉर्म मिल जाएगी और ड्राइव पे भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फंस जाएगा बता रहा हूँ, आ गया तो मेरे को आके मत कहना, फंस जाएगा क्वेश्चन, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। एंड जितना याद करा सकता था कराया एंड तुम आप खुद से याद करोगे तो मुश्किल ही होगा, मैंने करा दिया जितना मैं निमोनिक से याद करा दिया है। एंड क्वेश्चन ट्राई कर जरूर कर लेना यार, क्वेश्चन ट्राई कर लो ना, एग्जाम में जाके कहोगे पढ़ा तो था क्वेश्चन नहीं हो पाया। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखो, ध्यान रखना, ठीक है। एंड जो तरीके हैं अपने तक ही रखना, हमारे बीच में रहने तो कहीं ज़्यादा दूर तक ना जाए, ठीक है। थैंक्स एंड थैंक यू फॉर दी 5K सब्सक्राइबर। आई एम जस्ट सो हैप्पी that you all guys have supported me in this journey, even though I did not expected। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था, just posted my story only, I wanted to make a story channel but and I just find it out। एक वीडियो डाली कि मेरे को लगा पढ़ा सकते हैं, पढ़ाना तो आता थी 4-5 साल से, तो ट्राई किया पढ़ाने का एंड इवेंचुअली वो शायद तुम लोग को बहुत अच्छा लगा एंड वन ऑफ दोज वीडियोज वायरल गॉट वायरल अराउंड 60,000। सो आई रियली थिंक मुझे नहीं लगा था इतना इम्पैक्ट कर पाऊँगा बट अच्छा लगता है पढ़ाना एंड क्योंकि मैं 4-5 साल से पढ़ा, मतलब जब भी मैं छोटा था ना तभी से मैं पढ़ा रहा हूँ 7th-8th से अपने क्लासमेट्स को एंड इस तरह आदत थी। ठीक है, बाय, थैंक यू वेरी मच एंड इवन दो इफ आई एम एबल टू हेल्प यू ऑन इवन, अगर तो मेरी वजह से एक भी क्वेश्चन सही होगा ना भाई, कसम से बताऊँ वीडियो बनाने का मज़ा ही आ जाता है। एक भी क्वेश्चन एक बंदे का ना, अगर 1000 बंदे भी देखते हैं ना, 1000 तो देखते ही 1000 के करीब, एक बंदे का भी सही हो जाएगा ना भाई, दिल से खुशी मिलती, पता नहीं क्यों। इवन तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ बनाते हैं बट मेरी वजह से किसी का एक क्वेश्चन भी सही होगा ना, मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है अंदर से। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखा करो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करो क्योंकि मैं बहुत लेता था, आई डोंट वांट यू टू टेक। ठीक है, बाय।